चालू कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अभी तक हम लोग ने परसेंटेज का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि परसेंटेज पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और क्या क्या चीजें हैं, ये चीजों को जानेंगे। ठीक है, उसके पहले हम जानेंगे सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव मतलब लगातार किसी चीज की बढ़ोतरी करना। मतलब अगर किसी चीज को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर इसके बाद 20% बढ़ाया गया, फिर इसके बाद 30% बढ़ाया गया, तो टोटल वो कितना बढ़ा इस चीज के लिए हमें बताना होगा। जैसे अगर कोई वस्तु है, उसको पहले 10% बढ़ाया गया, फिर इंक्रीज किया गया, फिर 20% इंक्रीज किया गया, और फिर इंक्रीज किया गया 30%, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ, वो टोटल कितना बढ़ा। अगर आप कहेंगे कि 30, 20, 50, 60% बढ़ा, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्लियर? तो इसी चीज को सीखना है हमें कि पहले क्या इंक्रीज हुआ, और 10% इंक्रीज होगा, 20% इंक्रीज होगा और 30% इंक्रीज होगा, तो कैसा इंक्रीजमेंट मिलेगा हमें। ठीक है, इस चीज को आज सीखा जाएगा। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं परसेंटेज के, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे उसके पहले कुछ चीजें देखें। अगर हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच होगा हमारा, तो हमारा क्या अप्रोच होगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, अगर हमें इसको लगाना होगा तो देखिए, इस अप्रोच को सीखने के लिए आप पहले अगर बेसिक से जाएंगे तो पहली बात, ये पॉसिबल ही नहीं होगा और बहुत ही समय आप लगा लेंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा समय लगेगा। तो इसके लिए अप्रोच हमें क्या करना है और इसमें किस तरीके से इसको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, इस चीज को मुझे सीखना है। तो पहले ये देखिए कैसे करेंगे हम। तो देखिए, अब आपका सोच और आपका प्रैक्टिस ही बता पाएगा कि आप इस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मेरा अप्रोच जो होगा वो ये होगा कि हम पहले 30% ऑफ 759 प्लस 62% ऑफ इस 85 को मैं 759 प्लस 100 लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। अगला देखा जाए तो 30% ऑफ 759 प्लस, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 62% ऑफ 759 प्लस 62% ऑफ 100, ये मैं लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ। इसका आगे का सॉल्यूशन आगे। अब इसको कैसे और आगे करेंगे। अब देखिए, अगर हम इतना देखें, अगर हम इतना देखें तो देखिए इसमें से 759 और 759 कॉमन हो जाएगा, और अंदर हमारे क्या बचेगा, 38% प्लस 62%, और यहाँ क्या बचा, 62% ऑफ 100, एक परसेंटेज, दो जीरो कला जाता है, 62 कितना हो जाएगा, 62। कोई भी नंबर अपने आप 100% होता है, तो 62% का 100 कितना होगा, 62%, 62 नंबर। इतना क्लियर, तो ये आ गया आगे। अब देखिए 759 और 38 और 62% कितना हो जाएगा, 100% प्लस 62। अब ये परसेंटेज, फिर ये दो जीरो खा जाएगा और कितना आ जाएगा, 759 प्लस 62, कितना आ गया, तो 9 2 11 7 5 6, 9 2 11 7 5 6 11 और 7 1 8, तो कुल 821 इसको सॉल्व करने पर आया। देखिए कितना जल्दी और कितना सटीकता से हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ, बिना किसी गलती के, बिना किसी मल्टीप्लाई और गुणा किए हुए। ठीक है, देखिए फिर कैसे किया मैंने। अगर ये प्रश्न है 38% ऑफ 759 प्लस 62% ऑफ 859, मैंने क्या किया, इसको पहले 759 में ही तोड़ दिया। इसको किसमें तोड़ दिया मैंने, 759 में, तो इसको मैं 759 और 100 प्लस 100 करके लिख सकता हूँ। अब 30, अब इसको क्या किया मैंने, 62% ऑफ इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई फिर से किया तो ये आ गया आगे। अब देखिए ये 759 और ये 759, इसको मैंने पूरा क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया,
तो इसमें भी 759 है और इसमें भी 759 है, तो दोनों में कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा 38% प्लस 62%, और ये कितना हो जाएगा 62% ऑफ 100 या 62 का 100%, दोनों सेम बात है, क्योंकि ए का 20% बराबर बी का 8%, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62। आगे 759 मल्टीप्लाई 100% प्लस 62, कोई भी नंबर का 100% अपने आप में वही नंबर होता है, 759 का 100% 759 प्लस 62 कितना आ गया 821। तो इस तरीके से हमारा अप्रोच होगा इसको सॉल्व करने का, ना कि ये अप्रोच होगा कि 38/100 प्लस 70 मल्टीप्लाई 759 62% ऑफ 8059, तो दोनों सॉल्व करें और जोड़े घटाएं, ये चीजें गलत होगी करना। अब देखिए इसको ऑन द स्पॉट आप कैसे सोच सकते थे, बिना पेन कॉपी के भी हम करना चाहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब मैं आपको वो भी अप्रोच बताऊँ, जैसे हमें पता है 38 और 62 है, तो मिला के 100 होता है, तो अगर हम एकदम सेम टू सेम दे देंगे तभी हमें 100% मिल जाएगा, तो उसको 759 चाहिए था, या 62 का, अगर 62 को 759 दे दे तो दोनों कॉमन हो जाएगा, और 62 और 38 कितना हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो इसमें से 759 मैंने निकाल दिया। अब 759 निकाल दिया तो ये 100% हो गया, और 100% तो 759 तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया। अब इसमें से 100 निकाला, सॉरी 759 निकाला, इसी के पास क्या बचा 100, तो 100 का 62% 62, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, दोनों सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर। वरना आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे आप और सोच कर, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही आपकी ये सोच बिल्ड हो जाएगी कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। फिर बता रहा हूँ 62% ऑफ 8059 था, इसको 759 कर दिया मैंने, और 62 और 80 कितना हो गया 100%, 100% ऑफ 759 100% हो गया, 759 हो गया। अब इसमें 100 बचा हुआ है, अभी 100 का 62% निकालना बाकी है, 100 का 62% निकाल दिया 62 आ गया, तो 21 क्लियर, समझ गए। चलिए आइए अब जैसे मान लीजिए कि मिनाली मिनाली एक स्टोर पे गई और उसके पास कुछ पैसे थे, उसके पास कुछ पैसे थे और वो पैसे कितने थे 100 रुपए थे, या उसके पास कुछ पैसे थे जो भी आप मान लीजिए, इसके पास कुछ पैसे हैं, चलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ बिना एक्स माने में हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पास कुछ पैसे हुए हैं, ये पैसे कितने रुपए का है ये मुझे नहीं पता, इसके पास कुछ पैसे थे और इन्होंने क्या किया कि कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान खरीदा और अपने कुल पैसे का अपने कुल पैसे का 20% अपने कुल पैसे का 20% का चना खरीदा, 40% का आटा खरीदा और 10% का चॉकलेट खरीदा, ठीक। यदि उसके पास अभी भी और बचा उसके पास कितना कुल पैसा, उसके पास जो कुल पैसा बचा है वो है 400 रुपए, वो कितना बचा इसके पास 400 रुपए, तो बताओ उसने कुल कितना पैसा लेकर आई थी वो, तो हमें बताना है कि वो कुल कितना पैसा लेकर आई थी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, अब देखिए कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो ये जो पैसा लेके आई होगी वो अपने आप में 100% होगा, और ये 100% किसके बराबर होगा, इस पूरे जोड़ के बराबर 20% 40% 10% जो बचा है उस पूरे को जोड़ देंगे तो हमें पूरा अपना पैसा मिल जाएगा, अब पूरा पैसा 100% है, तो सबको जोड़िए 20% 40% 10% और प्लस जो बचा है वो कितना है 400 रुपए, क्लियर। आगे देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100% बराबर होगा, अब देखिए इसको सॉल्व करिए 40 20 60 तो 70% आएगा, 70% इक्वल किधर है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 100 में से 70% जाएगा तो कितना बचेगा 30%, तो 30% की वैल्यू कितनी हो गई 400, 30% की वैल्यू कितनी हो गई 400, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 बटे 30 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना बचा 4000 बटे 3 रुपए, उसके बाद कुल कितने रुपए थे 4000 बटे 3 रुपए, क्लियर। फिर समझिए कैसे मैंने किया, मिनाली थी वो एक स्टोर पे गई और कुछ पैसे लेकर गई थी, इसमें से उसने 20% चना पे दिया, 40% आटा पर और 10% चॉकलेट पे दिया, अब उसके बाद जो बचा है वो 400 रुपये बचा है, तो बताओ उसने कुल कितना रुपया लेकर आया था, कुल पैसा अपने आप 100% होगा इसलिए 100%, और ये किसके बराबर होगा सभी के जोड़ के बराबर, सभी को जोड़ दीजिए 20 40 10 और प्लस 400 रुपये,
तो ये अभी परसेंटेज इधर होगा और नंबर वाला एक तरफ, तो परसेंटेज एक तरफ हो गया। 30% की वैल्यू 40 हो गई, 400 हो गई। 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 40, 400 बटे 30 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया? 4000 बटे 3 रुपए। क्लियर? चलिए एक तरीके से और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए संतोष है, वो एक जहाँ जॉब करता है, वो जॉब करता है और उसको कुछ एक तारीख को सैलरी मिली, उसको कुछ सैलरी मिली, और उसको सैलरी जो मिली है वो है, तो कुछ ना कुछ सैलरी मिली है, मतलब कुछ ना कुछ उसको पैसा मिला, कुछ ना कुछ इसका इनकम हुआ। ठीक है, कुछ ना कुछ इसको इनकम मिला। अब संतोष ने क्या किया, जैसे ही पैसा आता है वैसे ही जाने के लिए तैयार भी होता है। तो संतोष जब पैसा लेकर आया घर पर, तो उसने 20% अपने सैलरी का 20% अपनी वाइफ को दिया, 50% का राशन लेकर आया, 50% क्या लाया? राशन लेके आया, और 10% अपने बेटियों में बांट दिया, और 10% अपने डॉटर को दे दिया। अब जो उसके बाद बचा है, अब उसके बाद जो कुल पैसा बचा, वो बचा हुआ है 2000 रुपए, मतलब उसने 2000 रुपया सेव किया। 2000 रुपया क्या किया? सेव किया। तो अब हमें बताना है कि उसकी कुल सैलरी कितनी थी। पहला क्वेश्चन है उसकी कुल सैलरी कितनी थी। दूसरा क्वेश्चन, उसने अपने वाइफ को कितना रुपया दिया, उसने राशन पे कितना खर्च किया, और उसने अपने लड़की को कितना पैसा दिया। सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रश्न, सेम चीजें। ठीक है, सॉल्व करिए आप, रोककर इसको सॉल्व करिए प्रॉपर। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा, और आंसर अपना कमेंट में जरूर डालिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे संतोष के पास जो भी होगा वो कुल 100% होगा, और ये किसके बराबर होगा? 20% प्लस 50% प्लस 10% और प्लस 200, इसके बराबर होगा। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए 50, 20, 70, 70, 10, 80, और 80% कुल इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 100% माइनस 80% कितना हो जाएगा? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। अब क्या क्या पूछा आपसे? संतोष कुल कितना लेके आया था? संतोष का जो भी लाया होगा वो 100% लाया होगा। 20% वैल्यू 2000 है, तो देखिए जो 100 है वो 20 का कितना गुना है? 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना होगा। तो संतोष का कुल कितना हो जाएगा? 20% की वैल्यू 100 है, अगर 20% की वैल्यू 2000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए ये एक 20 से जाएगा, ये एक बार में हो जाएगा 100 बार में, और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10,000 हो जाएगा। तो संतोष के पास कुल 10,000 रुपए थे, इसने 20% अपनी वाइफ को दिया है, तो 20% की वैल्यू कितनी है? 2000, तो 2000 रुपये अपने वाइफ को दिया। 50% अपने राशन पे दिया। अब 10,000 का 50% कितना होगा? आधा, तो 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। और डॉटर को कितना दिया हुआ है? 10%, तो 10% कितना हो जाएगा? 1,000 रुपए। क्लियर? तो इसने इतना रुपए ऐसे पैसे को बांटा। ठीक है, एक इस टाइप का आपको प्रश्न देखने को मिलता है। क्लियर? अब आते हैं, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेगा कि हाँ इतना इतने परसेंट बांटा, इतना परसेंट बांटा, और इतने इतने चीजों पे काम किया। क्लियर? चलिए अब आते हैं, थोड़ा सक्सेसिव का इंट्रोडक्शन लिख देखते हैं। अब उम्मीद है ऐसा प्रश्न आप कर लेंगे। चलिए देखिए, सक्सेसिव का पहला कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको देखिएगा। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार बढ़ोतरी होना। मतलब अगर आज अभी 100 रुपए है, मान लीजिए अगर हम किसी चीज की स्टार्टिंग वैल्यू 100 रुपए है, अगर इसका हम 10% बढ़ाएंगे तो 10% कितना बढ़ेगा? 10 रुपया बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 110 रुपए। अब इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11 रुपए। अब कितना हो जाएगा? ये 121 रुपए।
ठीक है, तो आज जैसे मैं कह रहा था कि अगर किसी चीज को हम पहले 10% बढ़ाए हैं और फिर इसके बाद 10% बढ़ाए हैं, तो कुल जो बढ़ोतरी होगी वो 20% कभी नहीं होगी। जो कुल बढ़ोतरी होगी वो 20% कभी नहीं होगी। वो देखिए कुल कितना बढ़ोतरी हुआ, आप खुद देखिए, 100 रुपए था, अब कितना हो गया, 121 रुपया। तो कुल कितना बढ़ा, 21 रुपया बढ़ा है। और किसमें बढ़ा है, 100 रुपए पे मल्टीप्लाई 100, तो कुल कितना परसेंट बढ़ोतरी हुआ, 21%, न कि 20%। क्लियर, कुल कितना बढ़ोतरी हुआ, 20%, न कि सॉरी 21%, न कि 20%। यही होता है सक्सेसिव का मतलब लगातार बढ़ोतरी होना। तो बार बार तो हम ऐसे करेंगे नहीं। तो इस चीज को सीखने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। इस चीज को सीखने के लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। पहले तो फॉर्मूला बेस्ड है, उसको देखते हैं। अगर कोई लगातार दो चीज बढ़ रही है तो उसका जो होता है सक्सेसिव परसेंट जो होता है, सक्सेसिव परसेंटेज जो होता है, मतलब जो प्रभावी परसेंटेज लगेगा उस पर, वो लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। क्लियर, क्या होगा, अगर पहले किसी चीज को x% से बढ़ाया गया, पहले किसी चीज को x% से बढ़ाया गया और फिर उसके बाद y% से बढ़ाया गया, तो जो उसका सक्सेसिव परसेंटेज होगा वो इतना लगेगा। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर किसी चीज को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर वापस 10% बढ़ाया गया, तो उसका सक्सेसिव परसेंटेज कितना होगा, तो उसका परसेंटेज ऐसे लगेगा। चलिए मान लीजिए 20% बढ़ाया गया, ठीक है, कितना बढ़ाया गया, 20%। पहले किसी चीज को 10% बढ़ाया गया, अब उसको 20% बढ़ाया गया, तो कुल कितना परसेंट बढ़ाया गया है ये हमें बताना है। तो कुल 30% तो नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया। अब देखिए कुल बढ़ेगा कितना, इस फार्मूले से हमें पता चलता है। और ये फार्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ एक्स की जगह 10 और वाई की जगह 20 रखिए, देखिए क्या मिल रहा है, एक्स की जगह 10 प्लस वाई की जगह 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो जाएगा ये 10 20 30 और प्लस 2 1 2, तो कुल कितना परसेंट बढ़ा, 32% बढ़ा। मतलब जो प्रभावी छूट होगा या जो प्रभावी परसेंटेज बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, कुल मिलाकर 32% बढ़ेगा। कहाँ से, शुरुआत से। अगर हम किसी चीज को पहले 10% और फिर 20% बढ़ाएंगे तो वो कुल जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 32% बढ़ेगा। क्लियर, यह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा। और लगातार ये दो बढ़ा है, जब लगातार 3 बढ़े 4 बढ़े 5 बढ़े तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी कल आपको बताया, मतलब अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।